बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आत्मा की इस दिव्य यात्रा में कई बार संघर्ष होता है, क्योंकि हमारा ध्यान सिमरन में टिकता ही नहीं, बल्कि बार बार संसार की बातों की ओर भाग जाता है। जन्म के क्षण से ही मन ने अपनी असली स्थिति, आंखों के बीच वाले केंद्र को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और बाहरी वस्तुओं में ही रम गया। यही बाहर की ओर भागने की आदत मन में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि अब उसे पलटना और भीतर की ओर मोड़ना बहुत कठिन लगता है। लेकिन साधना का उद्देश्य ही इस प्रक्रिया को उलट देना है, यानी मन को संसार से हटाकर उसके असली घर, तीसरे नेत्र, आत्मा के आसन पर टिकाना। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चेतना का वह दरवाजा कहाँ है जहाँ से हमारी ध्यान शक्ति बाहर निकलती है। यही स्थान है आंखों के बीच का केंद्र, जिसे संत महापुरुष तीसरा नेत्र या आत्मा का आसन कहते हैं। साधक जब ध्यान में बैठता है तो अक्सर अपनी आंखों या विचारों के सहारे इस केंद्र को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह वास्तविक केंद्र से दूर ही भटकता रहता है, क्योंकि यह स्थान सोच विचार से नहीं, बल्कि शांत होकर आंखें मूंदकर भीतर की अंधकार में ठहरने से मिलता है। सोचते रहना इस बात का संकेत है कि मन अभी भी बिखरा हुआ है, जबकि आंखों के केंद्र पर ध्यान टिकना का अर्थ है विचार का तनिक भी कंपन न होना। यदि हम आंखों के बीच के केंद्र के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं, और जब हम वास्तव में उसमें स्थित हो जाते हैं तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अपने प्रियतम, अपने प्रभु से मिलने की इस यात्रा में सच्चे प्रयास करना चाहता है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर का असली दरवाजा कहाँ है और संत महापुरुष हमेशा क्यों कहते हैं, आंखों के बीच अपने ध्यान को स्थिर करो। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि तीसरा नेत्र या तीसरा तिल क्या है। संत मत में तीसरे नेत्र को सीट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का वास्तविक आसन कहा गया है। यह केवल एक भौतिक बिंदु नहीं है, बल्कि यह चेतना और आत्मा की शक्ति का केंद्र है, जहाँ से सारी दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर और चेतना के अन्य केंद्रों में प्रवाहित होती है। यह स्थान हमारी आंखों के बीच थोड़ा ऊपर आज्ञा चक्र या त्रिकुटी के क्षेत्र में स्थित है। यही वह अद्भुत केंद्र है जहाँ से साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। जब साधक इस केंद्र में अपने ध्यान को स्थिर करता है तो वह बाहरी संसार के मोहमाया से अलग होकर भीतर की ओर मुड़ता है। संत मत में कहा गया है कि यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मा की शक्ति जागृत होती है, मन और शरीर के अनुभवों के परे जाकर साधक को सच्चे आत्मिक ज्ञान और दिव्य अनुभव से जोड़ती है। इस केंद्र को समझना और उसमें ध्यान स्थापित करना ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि यही स्थान हमें आत्मा के मूल स्वरूप और परमात्मा की अनुभूति तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। संगत जी, ध्यान की विधियां वास्तव में बहुत सरल हैं। जो लोग पहले से नामदान ले चुके हैं और अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए यह एक स्मरण है, और जो साधक अभी नामदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं या साधना की तलाश में हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि ध्यान का वास्तविक केंद्र हमारी आंखों के पीछे है, जहां हमें स्वयं को केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना के रूप में पहचानना होता है। एक आसान तरीका है कि हम अपने शरीर को एक महल, मकान मानें। इस महल की कई मंजिलें हैं, जैसे हमारे शरीर के भीतर विभिन्न अंग और ऊर्जा केंद्र, चक्र हैं। परंपरा में जिन 6 चक्रों का उल्लेख है, उन्हें इस भवन की 6 मंजिलें समझ सकते हैं। अब सोचिए, हम इस भवन की 6ठी मंजिल पर बैठे हैं और यही स्थान है आंखों के पीछे का केंद्र, जहां आत्मा का आसन है। ध्यान करते समय जरूरी है कि हम इस स्थान से नीचे न जाएं।
क्योंकि जब ध्यान में हम अपनी चेतना को शरीर से खींचकर आंखों के पीछे लाते हैं तो यह प्रक्रिया नींद आने जैसी लगती है। जैसे रात को सोते समय हम शरीर से अनजान हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान में भी वही होता है। इसी कारण बहुत से लोग ध्यान करते करते सो जाते हैं। बड़े महाराज जी कहा करते थे, अगर किसी को अनिद्रा इंसोम्निया की शिकायत है तो ध्यान करे, नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन ध्यान का उद्देश्य सो जाना नहीं है, बल्कि आंखों के पीछे टिके रहना है। ध्यान का असली केंद्र वही बिंदु है जहां से हम जागृत अवस्था में भी देख रहे हैं। हमें कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना है कि तीसरी आंख इन दो आंखों के पीछे है, बीच में नहीं। कान दोनों ओर हैं, इसलिए यह स्थान सिर के मध्य भाग में आंखों के पीछे ही स्वाभाविक केंद्र बनता है। बहुत बार लोग ध्यान करते समय आंखें बंद करके सोचते हैं कि वे सिर के बीच में हैं, पर वास्तव में वे आंखों के सामने की अंधकार को ही केंद्र मान बैठते हैं। इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान में हैं और हाथ उठाकर अपनी आंखों को छू लेते हैं तो पता चलेगा कि आप जिस बिंदु को सिर का केंद्र समझ रहे थे वह वास्तव में आगे की ओर है। इसलिए साधना से पहले यह अभ्यास बेहद जरूरी है कि हम स्वयं को वास्तव में आंखों के पीछे स्थापित करें। जब एक बार यह अनुभव हो जाए कि आप वहां टिके हैं, तब बार बार यह जांचने की आवश्यकता नहीं। अगर हम बार बार यह सोचते रहेंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो मन शरीर से जुड़ा रह जाएगा। जब साधक वास्तव में आंखों के पीछे केंद्रित हो जाता है तो धीरे धीरे शरीर की चेतना छूटने लगती है। पहले हाथ पांव का बोध मिटता है, फिर पूरे शरीर का, और फिर ध्यान साधक को एक नए अनुभव के स्तर पर पहुंचा देता है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, ध्यान कोई रिवाज नहीं है कि बस आंखें बंद कर ली, नाम दोहराते रहे और मन इधर उधर भागता रहा। यह तो तोते की तरह रटने जैसा है। असली ध्यान वह है जिसमें साधक अपने को आंखों के पीछे स्थिर करके नाम पर टिके। इसलिए संगत जी, सफल ध्यान का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यही है, स्वयं को आंखों के पीछे तीसरी आंख केंद्र पर टिकाना। संगत जी, अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको जिंदा रहते हुए मरना होगा। मतलब अपनी जिंदगी की धार को उज्जवल बाहरी हिस्सों से पीछे खींचकर आंखों के पीछे तीसरी आंख के केंद्र में अनुभव करना होगा, तभी एक 10वां द्वार खुलता है। ध्यान दो तरह का होता है, अच्छा ध्यान और खराब ध्यान। खराब ध्यान वह है जिसे आप रोज करते रहते हैं पर कुछ भी नहीं होता, वह सिर्फ एक रिवाज जैसा हो जाता है। अच्छा ध्यान वह है जिसमें हर दिन आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्थानांतरित होते हैं और हर दिन नया अनुभव होता है। अच्छा ध्यान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपना ध्यान आंखों के पीछे थामना सीखना। अगर आप ऐसा नहीं करते और बस आंखें बंद करके कोई भी ध्यान करते हैं जबकि मन पूरी दुनिया में इधर उधर भाग रहा है, तो यह ध्यान नहीं है, यह किसी भी चीज पर असर नहीं डालेगा। जैसे भले ही माला हाथ में हो और जीभ से शब्द दोहरा रहे हों, पर मन कहीं और भटक रहा हो तो इसे सिमरन न समझें, यह ध्यान नहीं है। हम में से कई लोग इसी तरह करते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि जब तक आप खुद को आंखों के पीछे नहीं खोजते और कल्पना करके वहां मौजूद नहीं मानते, ध्यान सफल नहीं होगा। ध्यान सफल होने की जगह बाहर नहीं है, केवल आपके मन के अंदर है, आपके सिर के अंदर। लोग अक्सर बाहरी आंखों को पीछे की ओर मोड़कर अंदर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सिर पर जोर डालेंगे तो सिर दर्द होगा, कैसे ध्यान कर पाएंगे? पूरी तरह से शांत और आराम में बैठकर आंखों के पीछे बैठना है। इसलिए पहला कदम है कल्पना की अच्छी कसरत। अपने इस घर की 6 मंजिलों की कल्पना कीजिए। 6ठी मंजिल के पीछे की एक सुखद मंजिल पर आप कल्पना की कुर्सी पर बैठे हैं। चिंता मत कीजिए कि आप बाहर कहाँ बैठे हैं, किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं है, बस शारीरिक रूप से सीधा बैठना चाहिए। उसी तरह शरीर सही ढंग से काम करता है। अधिकांश के मन में बाहर की सोचें दौड़ती रहती है, इसलिए अगला कदम जरूरी है। विचार हमें यहाँ से बाहर खींच ले जाते हैं,
खासकर पीछे की ओर बैठने पर मन बड़ी प्रतिरोध करता है। इसलिए हम अगला उपकरण लाते हैं, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या सिमरन का दोहराव। सिमरन का मूल उद्देश्य मन को किसी और चीज के विचार से रोकना है, अर्थात विचार के शब्दों की जगह सिमरन के शब्दों को रखना। अब फिर से बैठिए, जिनके पास मंत्र है वे वह दोहराएं, जिनके पास नहीं है वे अस्थायी रूप से कोई छोटा भक्तिपूर्ण वाक्य बना लें और मन में बार बार दोहराएं, जीभ से नहीं बल्कि मन से। मन को बार बार उन्हीं शब्दों से व्यस्त रखें ताकि वह इधर उधर न भागे। आप पाएंगे कि मन कभी कभी किसी और आवाज में सोचता भी है, तब भी सिमरन बंद न करें, पूरा मन सिमरन में लगा दीजिए। दूसरा उपाय यह है कि सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि शब्दों को ध्यान से सुनना है। सिमरन आपको सुनने की क्षमता देता है। जितनी अधिक सावधानी से आप अपने मन में दोहरा रहे शब्दों को सुनेंगे, उतनी ही जल्दी आप अंदर के स्वाभाविक ध्वनि तक पहुंच पाएंगे जो आपको ऊपर खींचेगी। अब इसे धीरे धीरे दोहराइए, बहुत तेजी से नहीं जैसे तोता दोहराता है, क्योंकि तेज दोहराने पर मन भाग जाता है। धीरे धीरे सुनते हुए दोहराइए, इससे मन आंखों के पीछे टिकेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मन ही आत्मा है क्योंकि हम कहते हैं मैं सोचता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आत्मा मन को सोचने की शक्ति देती है। हमें कहना चाहिए मेरा मन सोचता है, मन सोचता है, पर आप वह शक्ति हैं जिसने मन को जीवन दिया। जब आप कहते हैं मैं सोचता हूँ, तब आप मन बन जाते हो और मन के सारे दुहक, संलग्नताएं और भ्रम आपका बन जाते हैं। मन एक मशीन है, एक कंप्यूटर की तरह। आप उसे इसका संचालक बना सकते हैं। आज मन हमें दिशा देता है, मन सोचता है और कहता है हमें क्या करना है। हमने अपने अंदर उस कंप्यूटर को अपना मालिक बना लिया है। इसे उलट दीजिए, मन को निर्देश दीजिए कि क्या सोचना है, जीवन बदल जाएगा। यह समझना कि आप मन नहीं हैं, ध्यान में एक बड़ा कदम है। जब आप अनुभव कर लें कि मन एक मशीन है जो काम कर रही है और आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मन को निर्देश दे पाएंगे। एक कहानी है राजा जनक की। वे कई साधुओं से मिले पर बाहर से पढ़े लिखे लोग थे, असली ज्ञान नहीं था। अंततः उन्हें एक सच्चा गुरु मिला जिसने कहा, मुझे तुम्हारा शरीर, धन और मन दे दो। और जब राजा ने सच्चे मन से दे दिया तो वह क्षण भर में प्रकाशित हो गया। यह दिखाता है कि सच्चा समर्पण और गुरु के प्रति प्रेम से ज्ञान का तेज अनुभव मिल सकता है। पर सामान्यतः गुरु पहले आपको एक झलक देते हैं ताकि आपका विश्वास बन सके और फिर आपको क्रमशः अभ्यास कराना पड़ता है। मन को प्रशिक्षित करना होता है, पुरानी आदतें छोड़नी होती हैं। ध्यान में निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। कुछ लोग दशकों तक वहीं बने रहते हैं क्योंकि भीतर से खींच नहीं होता। इस खींच का स्रोत प्रेम और भक्ति है, गुरु के प्रति प्रेम। कई बार लोग तकनीकी निर्देशों का पालन करते हैं पर प्रेम और भक्ति नहीं जोड़ते, तब परिणाम कम मिलता है। गुरु को भीतर बुलाइए, उसकी शरण में अपनी बात रखिए, उससे रोएं, उसे पुकारिए। यह आंतरिक संबंध जरूरी है। गुरु द्वारा दिया मंत्र सिर्फ मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। सही गुरु के शब्द जादुई बनते हैं। वे नकारात्मकता और मन द्वारा बनाई गई झूठी तस्वीरों को रोकते हैं। अगर भीतर कोई नकली तस्वीर आती है और आप सिमरन करते हैं तो वह गायब हो जाएगी, असली तब स्थिर होगा। गुरु को सुनना, उसके प्रति द्वार खोलना, यह जरूरी है। तो ध्यान के 3 अवलंबनीय तत्व हैं। पहला, सिमरन से मन को स्थिर करना। दूसरा, भीतर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास। तीसरा, गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति, बीती प्रार्थना। जब गुरु का तेजस्वी रूप भीतर स्थिर हो जाता है, वह सदा आपके साथ रहेगा। आप दिन रात उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। यह स्थायी साथीत्व है। तब अनुभव बढ़ते जाएंगे और आप और चमत्कार देखेंगे। ध्यान जितना अधिक, अनुभव उतना बढ़ता जाएगा। ध्यान सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया नहीं है। यदि भीतर से कोई खींच नहीं है तो आप बस बाहरी क्षेत्र में भटकते रहेंगे। इसलिए प्रेम और भक्ति जरूरी है। नियमितता भी जरूरी है।
रोज थोड़ी सी साधना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत हर वीकेंड में बड़ी अवधि के। सुबह का समय श्रेष्ठ माना जाता है, पर काम के अनुसार समय बदला जा सकता है। आप मेडिटेशन को 2-3 हिस्सों में बांट भी सकते हैं। सोने से पहले हल्का ध्यान करना भी अच्छा है, इससे रात भर ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। सिमरन की आदत डालने से जागृत ध्यान में बहुत लाभ होता है। जब साधक तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाता है तो मन और इंद्रियां नियंत्रित होने लगती हैं। धीरे धीरे भीतर की रोशनी और ध्वनि का अनुभव होने लगता है और आत्मा की यात्रा ऊर्ध्व दिशा में आगे बढ़ती है। यह ध्यान साधक को बाहरी संसार से अलग करता है और भीतर की दिव्य अनुभूतियों से जोड़ता है। व्यावहारिक अभ्यास के लिए साधक को सीधे आसन में बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए और आंखें बंद करके बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान करते समय आंखों को माथे की ओर न ले जाए, बल्कि उस बिंदु को महसूस करें जो दूर भीतर की ओर तीसरे नेत्र के स्तर पर स्थित है। शांति और सजगता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भजन या सुमिरन के साथ तीसरे नेत्र पर टिके रहना चाहिए। ध्यान करते समय मन की बाधाओं जैसे नींद, विचलित विचार या बेचैनी से निपटना भी सीखना जरूरी है। संगत जी, इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से साधक की चेतना स्थिर होती है, आत्मा की शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे साधक अपनी वास्तविक आत्मा की ओर ऊर्ध्व दिशा में अग्रसर होता है। यही वह मार्ग है जो साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। संगत जी, शब्द वह ध्वनि धारा है जिसे हम अपने भीतर सुनते हैं और जो 5 अलग अलग आध्यात्मिक लोकों या उच्चतर क्षेत्रों से निकलती है। साधना के दौरान जब हम तीसरे नेत्र, थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिमरन करते हैं और सच्चे संत सद्गुरु के मार्ग का पालन करते हैं, तो हम इस निचले भौतिक धरती के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। संतमत में कहा गया है कि हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए उस खोल को ढूंढना चाहिए जहां से शब्द की धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारा हमारी आंतरिक दाहिने कान से सुनी जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि बाएं तरफ की ओर मन न भटके। बाएं ओर काल का जाल प्रतीत होता है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी चाहिए। शब्द के प्रति सजग रहने, तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाने और गुरु के मार्ग का पालन करने से साधक धीरे धीरे आत्मा की वास्तविक चेतना में प्रवेश करता है और यह मार्ग उसे जीवन में ही परमात्मा की ओर अग्रसर कर देता है। संगत जी, एक जीवित गुरु का होना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु साधक को शब्द या ध्वनि धारा से जोड़ते हैं और नाम की प्राप्ति कराते हैं। गुरु साधक को यह समझने में मार्गदर्शन देते हैं कि सत्य क्या है और इसे इस जीवन में ही अनुभव और प्रमाणित कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि कबीर साहिब ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया। गुरु की कृपा से साधक की आत्मा आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है और अंततः जीवन में ही परमात्मा में विलीन हो सकती है, भले ही वह शरीर में रहते हुए इस धरती पर हो। आत्मा एक सुपर कॉन्शियस ऊर्जा है जो हमेशा शांति और सुख की खोज में रहती है। इसका वास्तविक आसन मानव शरीर में है और चेतना का केंद्र यानी तीसरा नेत्र या तीसरा तिल आंखों के पीछे स्थित है। इसी केंद्र से आत्मा की शक्ति शरीर के विभिन्न केंद्रों में प्रवाहित होती है और जीवन को बनाए रखती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अक्सर हम भौहों के बीच के स्थान को इंगित करके उसे आंखों का फोकस कहते हैं, लेकिन असली साधना में फोकस में होना या अंदर होना का मतलब केवल उस स्थान को देखना नहीं है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप वहीं हैं जहां होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब ध्यान हमारी आंखों के पीछे केंद्रित होता है, वही वास्तविक अंदर होना या फोकस में होना है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है। हम अक्सर इसे कुछ नहीं समझते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परंतु यह अंधकार वास्तव में कुछ न होना नहीं है, बल्कि यह वास्तविक और दिव्य अनुभव का प्रारंभिक बिंदु है। साधक की आत्मा इसी अंधकार में ध्यान केंद्रित करने के क्षण से अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करती है।
जितना अधिक ध्यान स्थिर रहता है उतना ही आत्मा पूरी तरह फोकस में लीन हो जाती है। धीरे धीरे साधक की संपूर्ण चेतना इस केंद्र में प्रवाहित होती है और बाहरी संसार या शरीर की जानकारी समाप्त हो जाती है। उस समय कहा जाता है कि आत्मा भीतर चली गई। यही वह अवस्था है जब आत्मा तीसरे नेत्र या आंखों के बीच के केंद्र में प्रवेश कर चुकी होती है। संगत जी, तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने से साधक को अनेक आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यह मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब मन बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता और ध्यान केंद्रित रहता है तो विचार शांत और व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा लाभ है मन का स्थिर होना। तीसरे नेत्र पर लगातार ध्यान लगाने से मन की उथल पुथल कम होती है और यह किसी एक वस्तु या अनुभव में लीन रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक अपने भीतर के अनुभवों को गहराई से महसूस कर पाता है। तीसरा, यह चेतना का विस्तार, हायर अवेयरनेस, करता है। साधक सामान्य जागरूकता की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जाओं और अनुभूतियों को पहचानने लगता है। चौथा, ध्यान के माध्यम से साधक को भीतर के दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे प्रकाश का दर्शन, आंतरिक ध्वनि का अनुभव और एक गहन शांति का अनुभव। ये अनुभव धीरे धीरे साधक को वास्तविक आत्मा और परमात्मा से जोड़ते हैं। अंततः तीसरे नेत्र पर ध्यान साधक के लिए परमात्मा से मिलने की राह खोलता है। जब ध्यान पूरी तरह से भीतर केंद्रित होता है तो साधक अपनी आत्मा और प्रभु के बीच गहन संपर्क अनुभव करता है। संगत जी, यह ध्यान केवल मानसिक या शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके सच्चे स्रोत की ओर ले जाने वाली दिव्य यात्रा है। संगत जी, जैसे हम टीवी देखने के लिए सही चैनल ट्यून करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को भी तीसरे नेत्र पर ट्यून करना पड़ता है। यदि ध्यान और चेतना को बिखेर दिया जाए, यदि हम मन को इधर उधर भटकने दें, तो हम न तो आंतरिक शांति अनुभव कर पाएंगे और न ही किसी स्पष्टता को महसूस कर पाएंगे। तीसरे नेत्र पर लगातार और स्थिर ध्यान साधक को उस सत्य और दिव्यता की दिशा में केंद्रित करता है, जहां से आत्मा के भीतर की शक्ति और प्रकाश प्रकट होता है। संगत जी, ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सटीक ट्यूनिंग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत से जोड़ सकते हैं। संगत जी, बाबा जी बताते हैं कि साधना के मार्ग पर हमारा सबसे पहला उद्देश्य आँखों के बीच के केंद्र यानी तीसरे नेत्र, थर्ड आई, पर ध्यान केंद्रित करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और इसे करने का प्रयास करते हैं तो हमें तुरंत अनुभव होता है कि यह कितना कठिन है, और यह तो हमारी आध्यात्मिक आरोहण की सीढ़ी का केवल पहला पायदान है। फिर भी तीसरे नेत्र में प्रवेश करना या भीतर जाना एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमारा मन लगातार सांसारिक मामलों में सक्रिय रहता है और कभी कभी हम बिल्कुल भी फोकस तक नहीं पहुंच पाते। बाबा जी कहते हैं, संसारिक कीर्ति, धन, राज्य या अद्भुत शक्तियां प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान को मोड़कर भीतर जाकर शब्द धारा पकड़ना कठिन है। हमारा ध्यान इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहता है और बाहरी वस्तुओं से संपर्क करता है। इसके बाद हमारे विचार उन वस्तुओं पर प्रतिबिंबित होते हैं, दृष्टि और शब्द दोनों रूपों में। इसका परिणाम यह होता है कि हम अनवरत वस्तुओं पर चिंतन और पुनरावृत्ति करते रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी। मन की प्रकृति ऐसी है कि यह वही गुण अपनाता है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करता है। संतों की कहानियों में हमने सुना है कि एक साधु ने एक किसान से पूछा कि वह जीवन में किससे सबसे अधिक प्रेम करता है। किसान ने उत्तर दिया, अपनी भैंस। साधु ने कहा कि अब अपनी भैंस पर ध्यान लगाओ। जब किसान को घर से बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि वह नहीं आ सकता क्योंकि उसकी भैंस के सींग बहुत चौड़े हैं। यही चिंतन का सार है। हम जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम खुद उस वस्तु बन जाते हैं और उसी में अपनी पहचान पाते हैं। संगत जी, आप कितना भी विचलित हों,
अपने हृदय को शांतिपूर्ण और सरल प्रयासों से ईश्वर पर केंद्रित करें। ईश्वर की उपस्थिति हमारे विचारों पर निर्भर नहीं करती, वह हमेशा वहाँ है। गुरु वही हैं जो उच्चतम आध्यात्मिक स्तर से आते हैं। उनके ध्यान पर केंद्रित होने से हम भीतर और ऊपर की ओर प्रभु के पास खिंचे चले जाते हैं। ध्यान का कार्य यही है कि हमें मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो निरंतर चिंतन और पुनरावृत्ति करता है। बस हमें सांसारिक छापों की जगह आध्यात्मिक छापों को लाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाहरी दुनिया की छापों पर मन को प्रतिबिंबित न होने दें, बल्कि गुरु के नाम का जप करें और उनके दिव्य रूप पर ध्यान लगाएं। लगातार अभ्यास से साधक की क्षमता बढ़ती है कि वह केवल आध्यात्मिक छापों पर ध्यान केंद्रित करे। धीरे धीरे संपूर्ण चेतना केवल सिमरन, ध्यान और शब्द सुनने में लीन हो जाती है। सुल्तान बहू कहते हैं कि गहन सिमरन से ही चिंतन उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है और गुरु का दिव्य रूप साधक में प्रकट होता है। वह अपने गुरु को हर जगह देखता है, भीतर और बाहर दोनों ओर। संतों की कहानियों में वर्णित है कि एक साधु घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसी समय उसका शिष्य जंगल में ध्यान कर रहा था और गुरु की प्रीति से तड़प रहा था। घोड़ा उस दिशा में नहीं गया जहां साधु चाहता था। अंत में साधु ने अनुमति दी और घोड़ा सीधे जंगल की ओर चला गया। वहां शिष्य अपने गुरु को देखकर हर्षित हुआ। यह दर्शाता है कि शिष्य का प्रेम कितना शक्तिशाली होना चाहिए। जो साधक नियमित और सच्चाई से ध्यान में बैठते हैं और ईमानदारी से देखते हैं कि उनका मन कहाँ भटक रहा है, वह जल्दी ही जान जाता है कि साधना को क्या लाभ और क्या हानि पहुंचाता है। ऐसा साधक समझ जाता है कि यदि वह ध्यान में सफल होना चाहता है या मन के साथ यह युद्ध जीतना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में गहन सुधार करना होगा। पहले साधक स्पष्ट और सामान्य चीजों को त्यागता है। फिर जैसे जैसे प्रयास बढ़ता है, वह समझता है कि कभी कभी छोटी छोटी दैनिक सुख सुविधाएं भी मन को प्रभावित करती हैं। साधक धीरे धीरे अपने जीवन को सरल, शुद्ध और विनम्र बनाता है। हमें जीवन में दिए गए समय का महत्व समझना चाहिए। मृत्यु के समय हमें समझ में आएगा कि यह जीवन केवल हमें माया और पदार्थ के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को उसके वास्तविक घर लौटाने का अवसर देता है। हर क्षण जो हम प्रभु की भक्ति में बिताते हैं, हमारे साथ जाता है और यह हमारा सच्चा और अविनाशी धन है। जब हमारा ध्यान सुख, संपत्ति और सांसारिक लालच में व्यस्त रहता है, तो हम आत्मा की शक्ति का अपव्यय करते हैं। इस आत्मिक शक्ति का मूल्य कोई नहीं लगा सकता, इसे एक एक बूंद करके इकट्ठा करना पड़ता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिकता जीवन और उसकी जिम्मेदारियों से भागने से नहीं मिलती। जहां भी हम छिपते हैं, हमारा मन अपनी इच्छाओं और कमजोरियों के साथ रहता है। सच्चा त्याग और तपस्या यह सीखना है कि चाहे हम कहीं भी हों, अपने मन को नियंत्रित करना। संतों का कहना है कि हमें इस संसार में रहते हुए अपनी इच्छानुसार ध्यान को भीतर खींचना और तीसरे नेत्र पर स्थिर करना सीखना चाहिए। यह युद्ध केवल हमारे द्वारा ही लड़ा जा सकता है। गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन को हमारे लिए नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक मन संसार से मुक्त नहीं होता और ध्यान तीसरे नेत्र में नहीं पहुंचता, तब तक हम भीतर नहीं खींचे जाते। पहले हमें अपने मन को सांसारिक पदार्थ से हटाना सीखना होगा ताकि हम हल्के और स्वतंत्र बन सकें। संतों की सबसे कठिन चुनौती यह है कि वे हमें हमारे भीतर के अद्भुत खजाने का विश्वास दिलाएं और समझाएं कि इसके लिए कोई बलिदान बहुत बड़ा नहीं है और कोई मूल्य बहुत ऊंचा नहीं है। यह दुर्लभ अवसर है कि हम तीसरे नेत्र तक पहुंच सकें। संगत जी, हमारी कल्पनाएं और सपने भी उस अंदरूनी वैभव की कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे भीतर मौजूद है। पर यह खजाना हमारा है और हमेशा हमारे लिए तैयार है। हम इसे जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, हमारे बड़े महाराज सावन सिंह जी ने साधकों के लिए बहुत ही सरल और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कैसे हम आँखों के बीच वाले केंद्र, थर्ड आई,
में ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी ध्यान शक्ति को बाहरी चीजों और शरीर से हटाकर आंखों के बीच के केंद्र में लगाना चाहिए। इसी से हम गुरु के आध्यात्मिक रूप से संपर्क बना सकते हैं, उनके साथ घनिष्ठ हो सकते हैं, उन्हें अपने सखा और मार्गदर्शक के रूप में पा सकते हैं और ध्वनि धारा पकड़कर मन के स्तरों को पार कर सकते हैं। इससे मन और संसार में भटकने वाली शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। बड़े महाराज कहते हैं कि इसे जीवित रहते हुए करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। वे आगे बताते हैं कि धन, प्रसिद्धि, साम्राज्य या चमत्कारी शक्तियां पाना आसान है, लेकिन ध्यान को इनसे हटाकर भीतर की ओर मोड़ना और ध्वनि धारा पकड़ना कठिन है। इस कठिन रास्ते को आसान बनाने वाली चीजें हैं सच्चा प्रेम, अडिग विश्वास और लगातार प्रयास। बड़े महाराज कहते हैं कि साधक का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपनी ध्यान शक्ति को स्थिर रूप से आंखों के बीच वाले केंद्र में टिकाए। यही वह रास्ता है जो हमें भीतर की सच्ची वास्तविकता और परमात्मा के निकट ले जाता है। संगत जी, तीसरा नेत्र कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वास्तविक द्वार है। यही वह बिंदु है जहां से साधक अपने भीतर की गहन ऊर्जा और परमात्मा से संपर्क स्थापित कर सकता है। संत महापुरुष बार बार इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को इसलिए बताते हैं क्योंकि यही ध्यान का वास्तविक केंद्र है और यही आत्मा को उसके सच्चे स्रोत से जोड़ता है। संगत जी, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, चाहे कुछ ही मिनट क्यों न हो। समय के साथ यह द्वार धीरे धीरे खुल जाएगा और आप अनुभव करेंगे कि आत्मा का असली घर, जिसकी तलाश हम जीवन भर करते रहे, हमारे सामने प्रकट हो गया है। यही साधना का असली फल है और यही वह दिव्यता है जिसे हर साधक अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। संगत जी, जब हम तीसरे नेत्र या ध्यान के केंद्र पर ध्यान लगाने की बात करते हैं, तो केवल आंखें बंद करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। इस आंतरिक यात्रा में भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा जैसे साधन हमारे ध्यान को स्थिर करने और आत्मा को जागृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भजन और सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना को उस सच्चाई और उस परम शक्ति की ओर मोड़ने वाले साधन हैं जो हमारे भीतर गहराई से विद्यमान है। जब हम भजन करते हैं और गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमारी मन की गतिविधि धीरे धीरे शांत होती है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हवा में धूल को एक जगह संकेंद्रित करना। भजन और सुमिरन हमारे मन की मानसिक धूल को एक बिंदु पर लाकर स्थिर करते हैं, जिससे हमारी आत्मा की दृष्टि तीसरे नेत्र की ओर केंद्रित हो सकती है। संगत जी, सत्संग का महत्व भी इसी प्रक्रिया में अद्वितीय है। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो ध्यान, भजन और सुमिरन में अग्रणी हैं, तो उनके सकारात्मक प्रभाव से हमारा मन भी उसी ऊर्जा में लीन हो जाता है। सत्संग केवल बातें सुनना या पढ़ना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन में सकारात्मक छापे डालता है। एक साधक जो सत्संग में बैठता है, उसके विचार और भावनाएं धीरे धीरे उस उच्च ऊर्जा स्तर के अनुरूप ढलने लगते हैं। जैसे शुद्ध जल के एक छोटे स्रोत में गिरने वाली बूंदें उसे साफ और निर्मल बना देती हैं, उसी प्रकार सत्संग हमारे मन को शुद्ध और सजग बनाता है। और यही सजगता ध्यान के केंद्र में आत्मा को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सेवा भी ध्यान में स्थिरता लाने का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए सेवा करते हैं, तो हमारा अहंकार घटता है, मन शांत होता है और हृदय में प्रेम और करुणा का संचार होता है। सेवा का यह भाव हमें अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। जब मन दूसरों की भलाई में लीन होता है, तो वह अपने छोटे छोटे स्वार्थों और भटकावों से मुक्त हो जाता है। यही मानसिक स्वच्छता तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने में हमारी सहायता करती है। सेवा के माध्यम से हम सीखते हैं कि ध्यान केवल बैठकर मंत्र जपने या आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन में कर्म और आचरण के साथ जुड़ा हुआ अभ्यास है। संगत जी, भजन, सुमिरन,
सत्संग और सेवा आपस में जुड़े हुए हैं। भजन और सुमिरन से ध्यान की प्रारंभिक शक्ति उत्पन्न होती है, सत्संग से वह शक्ति स्थिर और सघन होती है, और सेवा के माध्यम से हम अपने मन और हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर तीसरे नेत्र में गहरी प्रविष्टि कर सकते हैं। जब ये चारों अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं तो साधक धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहरी भटकावों से अलग कर तीसरे नेत्र के केंद्र में स्थिर कर पाता है। इसका अनुभव हम उस समय करते हैं जब हमारी आंखें बंद हों और हमारे अंदर एक प्रकार की अंतःस्थली शांति उत्पन्न हो, जहां बाहरी संसार के किसी भी प्रभाव की उपस्थिति नहीं रहती। याद कीजिए संगत जी, जैसे नदी का पानी बहता है उसी प्रकार हमारी आत्मा की ऊर्जा भी निरंतर बहती रहती है। यदि इस ऊर्जा को भजन, सुमिरन और सत्संग जैसी साधनाओं के माध्यम से नियंत्रित और निर्देशित नहीं किया जाए तो यह बहाव बाहरी संसार की ओर प्रवाहित होता है और साधक का ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो यह ऊर्जा तीसरे नेत्र में संकेंद्रित होकर हमारे भीतर की दिव्यता और प्रकाश को प्रकट करती है। यही प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से आत्मा की यात्रा को सहज और प्रभावशाली बनाती है। भजन, सुमिरन और सत्संग के साथ सेवा का समन्वय हमारे ध्यान को स्थिर करने में अतिरिक्त मदद करता है। सेवा से हमारे हृदय में विनम्रता और प्रेम आता है, जो ध्यान की प्रक्रिया को सहज बनाता है। एक साधक जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र में स्थित हो सकता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा, इन चारों का नियमित अभ्यास साधक के ध्यान और तीसरे नेत्र पर फोकस को स्थिर करता है। संगत जी, ध्यान की इस यात्रा में धैर्य और नियमितता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भजन और सुमिरन का अभ्यास रोजाना करना, सत्संग में समय बिताना और सेवा में लीन रहना, यह सभी साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। एक बार जब साधक इन अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शुद्ध कर लेता है तो तीसरे नेत्र पर ध्यान करना सरल और स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसकी आत्मा और चेतना बाहरी संसार के प्रभावों से मुक्त हो रही है और उसके अंदर की दिव्यता प्रकट हो रही है। इस प्रकार संगत जी, भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा केवल साधना के साधन नहीं बल्कि हमारी ध्यान यात्रा के स्तंभ हैं। ये चारों साधन मिलकर साधक के मन और चेतना को उच्चतम स्थिति तक ले जाते हैं, जहां से वह अपने तीसरे नेत्र के केंद्र में स्थिर होकर आंतरिक प्रकाश और ध्वनि का अनुभव कर सकता है। यही साधना का वास्तविक फल है, यही वह दिव्यता है जो हर साधक को अपने जीवन में अनुभव करनी चाहिए। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।